तो शुरू करते हैं अपने सफर की कहानी। मंजिल थी हमारी स्कर्दू, पहाड़ों पे जाना, वो भी कराची से और वो भी बाय रोड। मतलब समझ लो कि ये कोई यूजुअल वेकेशन प्लान तो नहीं था, बल्कि ये था एक एडवेंचर ट्रिप। कुछ सफर ऐसे ही होते हैं जैसे जिंदगी टेम्परेली एयरप्लेन मोड पे चली गई हो। वो एक याद बन जाते हैं, ऐसी याद जो कि गैलरी में नहीं बल्कि दिल में सेव होती है। कुछ सफर बहुत ही खूबसूरत होते हैं और वापस आके ऐसा लगता है कि दैट्स इट, नथिंग एल्स विल एवर फील दिस पीसफुल अगेन। और ऐसा ही एक सफर हो अगर आपकी फैमिली के साथ, तो सोचें कि इतना प्यारा सफर और इतने प्यारे साथी, लिटरली फुल ऑन कॉम्बो पैक ऑफ लव, लाफ्टर एंड तफरी इन द कार। तो भाई हम चले पहाड़ों की तरफ, और पहाड़ों से सिर्फ मुझे लगाव नहीं बल्कि पहाड़ों से मुझे इश्क है। तो मेरे दोस्तों, पहाड़ों में सिर्फ व्यूज नहीं होते बल्कि पहाड़ों से बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। क्योंकि जब आप इन बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे खड़े होते हैं और इन बड़े बड़े पहाड़ों को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि आपका गुरूर, ईगो, घमंड सब टूट रहा है और आप अपने आप से कहते हैं कि बॉस तू छोटा है, बहुत छोटा है। क्योंकि यही वो एक छोटा सा लम्हा होता है जिसमें पहले आप अपने रब से मिलते हैं और उसके बाद अपने आप से मिलते हैं। और फिर जब आप वापस आते हैं तो शहर तो वही होता है लेकिन आप वो नहीं होते। गाइज, आई नो दिस इज डीप, वेरी डीप, लेकिन अगर आप वाकई कुदरत के रंग, उसकी खामोशी, उसका असल हुस्न करीब से महसूस करना चाहते हैं तो एक दफा पहाड़ों में जरूर जाएं। वहाँ हर पत्ता, हर हवा का झोंका और हर खामोश लम्हा आपको जिंदगी का वो वर्जन दिखाता है जो शहर के शोर में कभी सुनाई नहीं देता। तो मेरे दोस्तों, आई थिंक दिस इज इनफ ज्ञान एंड मोटिवेशन फॉर टुडे। एपिसोड 1 में हमने ये सीखा था कि किस तरह स्मार्टली अपना और अपने परिवार का बोरिया बिस्तर समेट के आप निकल सकते हैं पहाड़ों की तरफ। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिली है, आपने हिम्मत बांधी है और आप जाना चाहते हैं पहाड़ों की तरफ, तो आप एपिसोड 1 देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वापस आ जाइए एपिसोड 2 की तरफ। ओफ, ये मेरा हाल चेक करें आप लोग। मुस्तकिल सिर्फ मुस्तकिल मैं यही लगी हूँ कि सारा काम जिस तरह से मैंने प्लान किया उस तरह से हो जाए, लेकिन मतलब आखिरी वक्त तक भी जो है ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि रह जाती है। बस हम निकलते हैं और आगे चलते हैं। कराची में हो रही थी शदीद गर्मी और हम निकले थे 12:30 बजे, लेकिन हमें इससे भी थोड़ा पहले निकलना चाहिए था क्योंकि हमारा पहला स्टॉप था रहीम यार खान। कराची से रहीम यार खान का डिस्टेंस है तकरीबन 677 किलोमीटर्स और इसका मतलब ये था कि हम तकरीबन 9 से 10 घंटे में पहुंचेंगे रहीम यार खान। ब्रेकफास्ट हम करके निकले थे तो हमने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ हल्का फुल्का ले लें ताकि हमें लंच के लिए ना रुकना पड़े। और जनाब, एक अहम चीज जिसको लेके जाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। तो जो आपको मिल गई हूँ मामू के घर, और रीजन ये है कि मुझे यहाँ से लेना है पावर बैंक, और अगर पावर बैंक नहीं लिया तो आगे कोई काम ही नहीं चल सकता। मैंने ये शख्स से कहा था मुझे अपना पावर बैंक दे देना। करो, नॉक करो। चले जी, तो मिल गया मुझे मेरा पावर बैंक, और सिर्फ पावर बैंक नहीं मिला बल्कि साथ साथ मुझे यशब ने जो है वो बहुत सारे अपर और हुडीज़ बड़े ज़बरदस्त दिए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मुझे ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारे कपड़ों की। चलें जी, तो पावर बैंक लिया मैंने अपनी बहन से और साथ साथ बोनस में मिल गया मुझे बहुत सारे जैकेट्स और गर्म कपड़े। तो मेरे दोस्तों, सफर तो था हमारा 9 घंटे का, लेकिन ये 9 घंटे 10 से 11 घंटों में तब्दील होने वाले थे। इसकी वजह ये है कि हर आधे से 1 घंटे बाद रुक के बच्चों को वॉशरूम यूज करवाना होगा और हर 1 घंटे बाद उनको कुछ स्नैक्स चाहिए होंगे, उनको भूख लगेगी। यार, सुबह मैंने थोड़ी सी बिरयानी खाई थी नाश्ते में, वो भी, और अब मैं खाऊंगी सैंडविच। अब उसने मेरे बोला था ना बंदे ने। वैसे रास्ते के लिए अगर इसी तरह के हल्के फुल्के स्नैक्स या फ्रूट्स रखें तो ज्यादा बेहतर है। खाने पीने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम बैठे थोड़ा सुकून से और बच्चों को लगा के दे दिया जाए कार्टून। यहाँ हम जो आए हैं एमटेक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और ये एमटेक लग जाएगा तो फिर हम थ्रू होंगे तमाम टूर प्लाजा के ऊपर, कोई हमें रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। सी कितनी देर में काम होता है। अच्छा, मतलब पूरे मोटरवे पे जितने भी हैं टोल वो हम खुद ही डिडक्शन हो जाती है। अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है भाई। यहाँ पे हमने सबसे अच्छा काम ये किया था कि हमने लगवा लिया था एम टैग। अगर आप भी एम टैग लगवाते हैं तो आप काफी फायदे में रहेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर टोल प्लाजा पे एम टैग ट्रैफिक लेन में बिल्कुल भी रश नहीं होता, आपका टाइम भी बचेगा और आप इजीली निकल जाएंगे।
हैदराबाद से सक्खर हाईवे की कंडीशन काफी खराब है, आप अपनी स्पीड भी मेंटेन नहीं रख सकते। इस बीच आपको काफी टोल मिलेंगे जिसपे आपको तकरीबन 70 से 100 रुपए के दरमियान पे करना पड़ेगा। नेशनल हाईवे का एक और बड़ा चैलेंज और वो है इसका हैवी ट्रैफिक। तो जब भी नेशनल हाईवे पे गाड़ी चलाएं बहुत एहतियात के साथ चलाएं। रास्ते में अगर आपको लंच या डिनर करने के लिए रुकना हो तो रेस्टोरेंट्स भी काफी दूर दूर मिलेंगे। अगर आपको क्लीन वॉशरूम्स यूज करना है तो वो भी आपको काफी डिस्टेंस पे मिलेंगे। यार वैसे ये बात है कि ट्रैवल के दौरान आपको वॉशरूम की कंडीशन पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। जाहिर सी बात है जब आप अपने घर से निकलते हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो अपने कुछ आराम और सुकून पे आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। वी केप्ट आवर जर्नी फ्लेक्सिबल, स्टॉपिंग व्हेन नीडेड, एंजॉयिंग लोकल स्नैक्स, बिकॉज व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स इट्स नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। एंड यस देयर वर द यूजुअल आर वी देयर येट एंड द हंग्री मोमेंट्स, बट यस दैट्स द पार्ट ऑफ फन। हाँ अच्छी लगती है। अभी हमने क्रॉस किया है सक्खर और अभी भी अच्छा खासा डिस्टेंस है। समझ नहीं आ रहा टाइम कैसे गुजरेगा क्योंकि यार इंटरनेट नहीं चलता है, मोबाइल डेटा नहीं चलता है जब आप ट्रैवल करने निकलते हैं। तो ये होता है कि यार कम से कम कोई बंदा कोई मूवी देख ले, कोई सॉन्ग सुन ले, कुछ कर ले, लेकिन रास्ते में पूरा टाइम यही हुआ है कि इंटरनेट मतलब नेटवर्क है ही नहीं, सिग्नल्स है ही नहीं। तो इसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। बट देन वी डिसाइडेड कि नहीं, हम बात करेंगे। हम सिर्फ इंटरनेट से नहीं चलेंगे बल्कि हम बात भी करेंगे। सो वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर और फिर हमें ये पता चला कि नहीं ये भी बहुत अच्छे लोग हैं। और शाम को ये पता चला कि मम्मा पापा भी बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे पहले से ही पता था। मुझे तो पहले से ही पता था। लेकिन जब मोबाइल का नेटवर्क गया तो जब भी पता चला नहीं तो चली ना ये बात एक तरह से। हाँ थोड़ी देर के लिए रुके हम यहाँ पे क्योंकि हमें यूज करना था वॉशरूम। और अब उसके बाद मैंने जरा से कहा कि यार मुझे कुल्फी खानी है, ले लें कुल्फी, एक कुल्फी। और शाम को नींद नहीं आती इतनी आसानी से, लेकिन एजल बेचारी बहुत देर से सो रही है। अभी हम रुके हैं यहाँ पे, हमने थोड़ी देर सोचा है कि यहाँ पे ज़रा पैर सीधे कर लें और ज़रा वॉशरूम हमने यूज़ किया है यहाँ पे। और शाम को अभी ये कि खानी है आइसक्रीम। अब पिछली दफ़ा भी जब रुके थे तो वहाँ पे भी शाम को कुछ ना कुछ खाना ही था। तो ज़ैर अभी यही कह रहा है कि यार मतलब जहाँ रुकेंगे तुम लोगों को कुछ ना कुछ खाना ही है। अभी शाम बहुत एक्साइटेड हुआ है। अभी बात यह है कि अभी पूरा टाइम हम लोग ऐसा था कि हम लोग ऊँग रहे थे और रीज़न ये है कि यार पूरा टाइम सिग्नल नहीं आ रहा था। हर जगह ये प्रॉब्लम है कि इंटरनेट नहीं चल रहा। अबे भाई मतलब आज इसकी दौर में, इस दुनिया में हम क्या मोबाइल डेटा यूज़ करेंगे ना, वो मोबाइल डेटा ही नहीं चल रहा था जगह जगह। और ज़ैर लेकर आ रहा है कुल्फी हमारे लिए, कुल्फी खाता है। कह रहे बाबा ने सिर्फ आपके लिए लिया, मेरे लिए नहीं ली। यहाँ पे हमने खाई है कुल्फी और उसके बाद जैसे ही मोबाइल डेटा चलाए थोड़ी देर के लिए हमने सुने इंतहाई पुराने गाने और उनको एंजॉय किया। यार हमें तो ये लगा था कि हम 9 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन जगह जगह रुकने के बाद, इतने सारे ब्रेक्स लेने के बाद ऑलरेडी 9 घंटे हो चुके हैं और अभी भी रहीम बिहार खान पहुंचने में हमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम रुक के कहीं डिनर कर लें क्योंकि जब तक हम होटल पहुंचेंगे काफ़ी टाइम हो चुका होगा। हम जाएंगे, सिर्फ अपना सामान रखेंगे और रेस्ट करेंगे क्योंकि कल सुबह हमें बहुत जल्दी निकलना है इस्लामाबाद के लिए। चलें जी, तो अब हम पहुँच चुके हैं रहीम बिहार खान से काफ़ी करीब। खाना भी हम लोगों ने नहीं खाया था और टाइम हो रहा है कोई अभी 11:30 बजे का। तो ये है जी स्टिलर्स कैफ़े। इससे पहले भी हमने जितनी भी दफ़ा ट्रैवल किया है हमारा पहला स्टॉप रहीम बिहार खान ही होता है। हम गए थे कश्मीर उस टाइम एजल कोई 6 मंथ्स की थी और वो ट्रिप भी हमारा बहुत ही कोई एडवेंचरस था। स्टेलर्स पर रुकने की वजह ये होती है कि यहाँ का खाना बहुत ही हाइजेनिक और मज़ेदार होता है। लेकिन हाँ एक बात ये कि खाना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा महंगा लगता है। अच्छा एक मैं आप लोगों को और मज़े की बात बताऊँ कि हम लोग जब पहले भी निकले थे पाकिस्तान ट्रिप पे तो आज से 3 साल पहले एजल उस वक्त सिर्फ 6 मंथ्स की थी। तो जब भी हमने यहीं पे ही खाना खाया था डिनर के लिए हम लोग भी रुके थे। और अभी एजल कह रही है कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि हम पहले भी यहाँ पर आए। तो मतलब एजल मैडम को ये याद है कि उन्होंने यहाँ पे रुक के पिज़्ज़ा खाया था जिस वक्त वो 6 या 8 मंथ्स की थी। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। अभी तो वो कहानियाँ बना रही है, उसको कुछ याद नहीं है, लेकिन बच्चे इस तरह के ट्रिप्स को बहुत एंजॉय करते हैं। ये ट्रिप भी एजल ने बहुत एंजॉय किया है। शी इज़ 4 years old नाउ और यकीन करें कि उसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। अच्छा जी, तो खाना हमने खा लिया। खाना बहुत ही ज़बरदस्त था, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था। अगर आप लोग कभी इस तरह से ट्रैवल करते हैं और आप लोगों को डिनर करना है तो आप यहाँ पे स्टाइलर्स पर रुक सकते हैं। यार और अब मुझे इतनी नींद आ रही है ना, लेकिन मैं सो नहीं सकती क्योंकि मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि अगर उज़ैर ड्राइव कर रहा है तो मैं जागती रहूँ। चलिए जी निकलते हैं फिर दोबारा।
एक झलक आपको यहाँ के वॉशरूम्स की भी दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से ट्रैवल नहीं कर रहे होते क्योंकि उनको वॉशरूम की वजह से बड़े मसले होते हैं, उनको फोबिया होता है, उनको साफ वॉशरूम्स चाहिए होते हैं। आई कैन फील यू गाइज, मेरा भी यही मसला है, लेकिन इससे बड़ा इश्क मेरा पहाड़ है, तो इस वजह से वॉशरूम वाले मामले पे मैं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। चलें जी, तो अल्लाह अल्लाह करके हमारा सफ़र ख़त्म हुआ और हम पहुँच चुके हैं अपने होटल। हमारा होटल कैसा था, रूम कैसा था, हम इस्लामाबाद कैसे पहुँचे, रास्ते में हमें क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। सो टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।